नमस्कार। सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में आपका स्वागत है। काफी दिनों से हम लोग ये हर शाम 7 बजे कर रहे हैं, तो अब आप फेमिलियर हैं इस शो से। और अभी काउंसलिंग भी पूरे पिक पे है। एक साथ बहुत सारे स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही है और बहुत सारे नियमों में चेंजेस, फीस में चेंजेस, बहुत सारे उधेड़-बुन, अभी काउंसलिंग के शेड्यूल में चेंजेस। तो ये सब ने जो है काउंसलिंग को बहुत हेयहार बना रखा है। एमसीसी ने शेड्यूल को कई बार 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 पोस्टपोन किया। उससे स्टेट के भी जो कैलेंडर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब सारे स्टेट्स के एक साथ जो है काउंसलिंग चल रही है और रिजल्ट भी लगभग सब एक साथ आएंगे। कैलेंडर का जो एडवांटेज था वो एडवांटेज अब शायद ज्यादा ही मिल जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेड्यूल के इधर उधर होने से अब आप हर स्टेट का एक साथ ही सिमिलर सा, ऐसा है ही नहीं कि आगे चल रहा है और बाकी फिर स्टेट आ रहे हैं फिर एमसीसी आएगा। ऐसा हो गया है कि पहला राउंड ऑलमोस्ट स्टेट हो या एमसीसी हो, सब एक साथ ही लगता है जैसे चल रहा है। तो ये एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आपको हर सिचुएशन में आप अगर स्मार्ट रहेंगे तो आप सिचुएशन का एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये जो अभी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हमें इसमें क्या स्थिति है वो मैं अभी बताता हूँ, और हम लोग कितना इसका और फर्दर एडवांटेज ले पाएंगे वो भी मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन जो चेंजेस हैं वो लेफ्ट राइट चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस के बाद हमें किस तरह से रिएक्ट करना है वो भी मैं आपको कुछ यहाँ हिंट दूंगा। सारे काउंसलिंग का अपडेट्स बोलता हूँ। कैलेंडर को भी ठीक से आप समझिएगा। कैलेंडर को समझना भी जरूरी है, कौन सा स्टेट की काउंसलिंग कहाँ चल रही है। सबसे पहले देखिए, जो एमसीसी की काउंसलिंग है वो अभी आप कल तक है, वो 3 तारीख तक एमसीसी की काउंसलिंग चल रही है। पहले राउंड की बात हो रही है। इसके बाद अगर हम देखें मेजर स्टेट में, अभी जैसे छत्तीसगढ़ है, इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है इसकी, तो छत्तीसगढ़ की जो है वो काउंसलिंग अभी चालू है। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 4 तारीख तक। छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक कॉलेज यहाँ रावतपुरा सरकार हट गया है, और चूंकि थोड़ा फीस रीजनेबल है इसलिए ये काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है बाहर के स्टूडेंट के लिए। छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम लोग देखें तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा की भी काउंसलिंग अभी चालू है, और इसका जो है ये 4 तारीख इसका भी लास्ट डेट। बहुत सारे का आप देखेंगे 4 तारीख जो है लास्ट डेट है। बिहार, ये काउंसलिंग ने अभी सबको बहुत चौंकाया है। और यहाँ जो है एनएमसी का जो 50% प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस में सीट ऑफर करने का वो चालू हुआ है। तो उसने जो है काउंसलिंग को बहुत, रूल्स जो चेंज हुए हैं इससे काउंसलिंग बहुत इफेक्ट हुई है। और अब दूसरी चीज ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज है, ऑब्वियस बात है कि अगर उनकी 50% सीटों को गवर्नमेंट फीस पे किया जाएगा तो बाकी 50% सीटों में वो अपनी फीस बढ़ाने के लिए जाएंगे। तो जो फीस अगर बढ़ेगी तो जो प्रोपोज्ड फीस है, अब जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज ने जो प्रोपोज्ड फीस दिया है या राधा देवी ने जो प्रोपोज्ड फीस दिया है, ये सब 22 लाख 23 लाख की फीस है। तो आप ये समझिए कि जो बैलेंस सीटें हैं उसमें फीस जो है ये 20 लाख के आसपास में हो सकती है इस साल, क्योंकि जो ये प्रोपोज्ड है फिर ये कोर्ट में जाएंगे और ये सब चीजें चलेंगी, क्योंकि उनको पास ये बड़ा एक जस्टिफिकेशन है। हम आधी सीटों पे तो 9,000 का जो ट्यूशन फीस तय कर दिया गया है, हम उस पे हमें जाना है जो सरकारी कॉलेजेस की फीस के हिसाब से। तो बैलेंस फीस पे हम अपनी फीस बढ़ाएंगे। एनआरआई की भी फीस यहाँ बढ़ रही है, तो एनआरआई की भी फीस बढ़ रही है, प्लस स्पॉन्सर एनआरआई हट रहा है, तो एनआरआई की सीटें लगभग खाली ही आएंगी आगे के राउंड में। तो बिहार में आपको आगे के राउंड में अगर ये फीस बढ़ जाती है तो बहुत लो स्कोर वाले बच्चों को भी मिल पाएगा। तो बिहार की काउंसलिंग में नियम के बदलने का एक बड़ा फर्क इस साल देखने को मिल सकता है आगे का। इसके बाद है उत्तराखंड। यहाँ ऑलरेडी पिछले साल फीस बढ़ गई है, 20-21 लाख की फीस हो गई। तो उत्तराखंड में भी आपको कट ऑफ 6 लाख रैंक तक भी आपको सीट मिल जाएगी। और उत्तराखंड की काउंसलिंग अभी चालू है। इसका एप्लीकेशन का क्लोजर 3 तारीख है, लास्ट डेट। इसके बाद है मणिपुर। इसकी भी काउंसलिंग चल रही है। मणिपुर में एक गवर्नमेंट कॉलेज है चूड़ा चंद्रपुर, प्राइवेट कॉलेज है एक शिजा, और एक रीजनल कॉलेज है। तो मणिपुर में ये कॉलेजेस हैं, और मणिपुर की काउंसलिंग के लिए भी 4 तारीख लास्ट डेट। इसके बाद है राजस्थान। राजस्थान की काउंसलिंग में, अभी राजस्थान की काउंसलिंग में सर्वर का भी काफी प्रॉब्लम था, और उसका जो है आज तक का डेट था एप्लीकेशन का। चॉइस फिलिंग 5 से स्टार्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन आज तक था, और वेबसाइट पे काफी प्रॉब्लम के साथ यहाँ बच्चों ने एप्लीकेशन किए। वेस्ट बंगाल, इसकी काउंसलिंग अभी ओपन है। और वेस्ट बंगाल भी अब एक स्टेट है
जो अब मेन ड्रॉ में अब आ गया है। पहले क्या होता था, चूंकि उत्तर प्रदेश में फीस कम थी, तो वेस्ट बंगाल एक लास्ट ऑप्शन हुआ करता था, और वेस्ट बंगाल में सीटें भरने में भी चैलेंज आता था, क्योंकि दो चीजें थी, एक 20, 21, 22 लाख की फीस, दूसरी बैंक गारंटी, जिसके कारण वेस्ट बंगाल में कैटेगरी क्वालिफाइड तक को भी सीट मिल जाती थी, और नहीं तो बहुत लो स्कोर पे। लेकिन इस बार जो है, अगर बिहार में भी फीस बढ़ जाती है, उत्तर प्रदेश में फीस बढ़ गई है, तो वेस्ट बंगाल जो है एक रीजनेबल फीस के प्ले में आ जाएगा। अगर बिहार की भी फीस 20 लाख से ऊपर रहेगी, तो वेस्ट बंगाल में इस बार जो है आपको कट ऑफ थोड़ा ऊपर देखने को मिल सकता है पिछले साल के कंपैरिजन। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का भी डेट कई बार पोस्टपोन हुआ है, और महाराष्ट्र में अभी 4 तारीख तक वापस अभी है कि जहां आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में भी अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया तो कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, नॉट ओनली फॉर एमबीबीएस बीडीएस। आप यहाँ आयुष की काउंसलिंग में बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, तो आयुष की काउंसलिंग भी यहाँ आप स्टार्ट होगी। तो आयुष के लिए भी महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। वो उसमें अभी ऑल इंडिया कोटा का नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए वो भी एप्लीकेशन खुला। इसकी चॉइस फिलिंग भी 6 तारीख से होगी, 4 तारीख तक एप्लीकेशन का डेट है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सीक्यू कोटा ऑलरेडी चल रहा था, मैनेजमेंट कोटा का भी एप्लीकेशन चालू है, और आज उसका लास्ट डेट था 2 अगस्त तक। तो अगर आंध्र प्रदेश में मैनेजमेंट सीट में आप इंटरेस्टेड हैं, कैटेगरी बी में बाहर के भी बच्चों के लिए सीट है, आज इसके एप्लीकेशन का लास्ट डेट था। तेलंगाना, इसका भी अभी एप्लीकेशन चालू है, और 7 तारीख इसका लास्ट डेट है। तेलंगाना में भी काफी सारे कॉलेज हैं, और हैदराबाद एक प्रोमिनेंट बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी है, कई सारे कॉलेज हैं, और आपको रीजनेबल फीस में कॉलेज, इसलिए तेलंगाना का भी इम्पोर्टेंस इस बार बहुत है। उत्तर प्रदेश में फीस बढ़ना, इस ये जो है तेलंगाना की तरफ भी कई बच्चों को, खास करके जिनका 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रैंक तक है, तो उनके लिए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना एक ऐसा ऑप्शन है जहां उनको रीजनेबल फीस पे सीट मिलेगी। तो ये एक ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन बन जाता है, जिसे कर्नाटका में सीट नहीं मिल पा रही है अच्छे कॉलेज में, तो हैदराबाद में आपको अच्छे कॉलेज में सीट मिल सकती है। सिक्किम में एक ही कॉलेज है, सिक्किम मणिपाल, उसकी भी अभी चॉइस फिलिंग चल रही है, 4 तारीख लास्ट डेट। झारखंड झारखंड में भी अभी चॉइस फिलिंग चल रही है, झारखंड के चॉइस फिलिंग के लिए भी 4 तारीख लास्ट डेट है। झारखंड में लक्ष्मी चंद्रवंशी है, कम फीस है, एक ही कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, लेकिन कम फीस है, इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग हो जाती है। लेकिन 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो अगर आप वहां पार्टिसिपेट करना चाहें एक सिर्फ एक कॉलेज के लिए, तो कर सकते। उत्तर प्रदेश तो अभी आपको मालूम है, ये चॉइस फिलिंग चल रही है, 4 तारीख लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश में भी फीस बढ़ने के कारण काफी मेजर सफल है, और जो उत्तर प्रदेश में अभी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि जो पहले चॉइस फिलिंग जो ऑर्डर था, उस चॉइस फिलिंग ऑर्डर से आप इस साल अभी नहीं जा सकते हैं, और न ही इस साल उस तरह का डिमांड रहेगा। तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ, उत्तर प्रदेश का चॉइस फिलिंग, उत्तर प्रदेश की कंप्लीट काउंसलिंग इस बार अलग है। ये आप पिछले साल के हिसाब से कॉपी करता हुआ, या उसके पिछले साल के हिसाब से कॉपी करता हुआ चॉइस फिलिंग आप इस साल नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, आपको कॉलेज की फीस देखते हुए तब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और कॉलेज की क्वालिटी और फीस को सही ढंग से समझते हुए चॉइस फिलिंग करनी है। उत्तर प्रदेश की चॉइस फिलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, जो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा वही ट्रू है डिम्ड के लिए। डिम्ड में भी काफी फीस बढ़ी है, तो जो डिम्ड के चॉइस फिलिंग है एमसीसी का, जिसका कल लास्ट डेट है, और उत्तर प्रदेश का परसों लास्ट डेट है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान से इस बार चॉइस फिलिंग करना है। सिर्फ आप पिछले ट्रेंड को देखते हुए चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कई कॉलेजेस में काफी बड़े प्रोपोर्शन में फीस बढ़ गई है, 40%, 30%, 45%। तो वो जो है डेफिनेटली उसका बड़ा असर होगा, तो आप उस हिसाब से नहीं जा सकते। आपको जो है चॉइस फिलिंग ऑर्डर सही रखने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में भी अभी चॉइस फिलिंग चल रही है, मध्य प्रदेश की भी चॉइस फिलिंग का 4 तारीख लास्ट डेट। तो ये बहुत सारे जो स्टेट हैं उसमें चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट 4 तारीख है, मंडे को। अगर आप लोग, कल संडे है, सब आप लोग घर में होंगे, चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन ले सकते हैं, और अगर नोट कर सकते हैं तो आप हमारा पेड गाइडेंस ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग का, इसकी चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डेट है। हिमाचल प्रदेश में भी अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ भी एक ही कॉलेज है, महर्षि मार्कंडेश्वर का। उड़ीसा उड़ीसा की भी काउंसलिंग चल रही है, अभी चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास समय है, 8 तारीख इसका लास्ट डेट। आसाम आसाम में भी चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डेट है। आसाम की काउंसलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो आसाम के स्टूडेंट के लिए ये काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आसाम के हैं तो आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में भी शायद चॉइस फिलिंग अभी चल रही है, 30 तारीख को एप्लीकेशन का लास्ट डेट था। मेरे पास चॉइस फिलिंग के डेट्स नहीं है यहाँ कंप्यूटर में,
केरला। केरला में चॉइस फिलिंग अभी चल रही है, इम्पोर्टेंट स्टेट है। लो फीस की वजह से इस बार वहां भी थोड़ी फीस बढ़ी है। स्टिल केरला एक लो फीस का ऑप्शन है और चॉइस फिलिंग इसकी 4 तारीख तक है। पौंडीचेरी का एप्लीकेशन हो गया है, चॉइस फिलिंग का मेरे पास अपडेट नहीं है। तमिलनाडु में भी इस बार फीस बढ़ी है, वहां पर भी इस बार फीस जो है 15 लाख रुपए पर ईयर मैनेजमेंट कोटा में हो गई है, तो तमिलनाडु में भी उसका असर होगा। लेकिन तमिलनाडु में एक और क्लैरिटी, इस बार सबका हॉस्टल फीस और अदर एक्सपेंसेस वगैरह सब क्लियरली आ चुका है। तो अगर आप तमिलनाडु में जाना चाहते हैं और आपका बजट 75 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, तो यहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। और अगर आपने एप्लीकेशन किया हुआ है तो अब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की भी चॉइस फिलिंग अभी चालू है, इसका भी लास्ट डेट 4 तारीख है। तो दिल्ली के स्टूडेंट के लिए ये काउंसलिंग भी इम्पोर्टेंट। पंजाब की चॉइस फिलिंग हो चुकी है, पंजाब में जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, 1 तारीख लास्ट डेट था। तेलंगाना के सीक्यू कोटा की भी चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट जो है 7 अगस्त। कर्नाटका का रिजल्ट भी आ चुका है पहले राउंड का, तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसने अभी पहले राउंड का आज रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया है। कुछ और स्टेट हैं जहां जिसके अपडेट्स जो है यहाँ मैं आपको अगर नहीं बता पा रहा हूँ, आप इसका जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो कीजिए, वहां आपको जो स्टेट्स रह गए हैं जिसका अपडेट मैंने अभी नहीं बताया, तो उसका अपडेट आपको वहां से मिल सकता है। चॉइस फिलिंग रिलेटेड बातें थी, जो एप्लीकेशन और चॉइस फिलिंग जहां जहां चल रही है, और कई स्टेट्स का मैंने आपको कवर कर दिया है। अगर छोटे स्टेट्स छूट गए हैं तो आपको वो सब भी मिलेगा। और जब आप इसका फाइनल कट वीडियो, तो उसमें आपको ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग वो सब भी आपको बता देंगे। ये तो रहा काउंसलिंग के बारे में अपडेट। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, काउंसलिंग में आपको नियम को ठीक से समझने की जरूरत होती है। काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कॉलेज की क्वालिटी के साथ उसकी फीस और काउंसलिंग के रूल्स, ये तीनों चीजें ठीक से समझ। सिर्फ ऐसा नहीं है, हर जगह के काउंसलिंग के रूल्स अलग हैं, तो हर जगह के काउंसलिंग के रूल्स का भी असर होता है। कहाँ पर पहले राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कहाँ दूसरे राउंड में है, कहाँ फ्री एग्जिट है, कहाँ नहीं है, तो इसको आपको समझना होता है। प्लस आपको स्केड्यूल किसका किस वक्त आ रहा है, फिर आपको फीस देखना होता है कि फीस कितना बढ़ा है, घटा है, सीट कहाँ बढ़ी है, घटी है। अभी जैसे देखिए, राजस्थान में गीतांजलि अभी वापस से आया है, आपको हर न्यूज पे ध्यान रखना पड़ता है। और अभी बिहार में फीस का क्या क्लैरिटी आएगा, उस पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब आप चॉइस फिलिंग करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो डेंटल के लिए जा रहे हैं, डेंटल में भी आपको जितने स्टेट्स मैंने कहा, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एमबीबीएस के साथ ही डेंटल की भी काउंसलिंग चालू। अब मैं एमबीबीएस और बीडीएस के बियॉन्ड जो स्टूडेंट जैसे वेटनरी में इंटरेस्टेड हैं, आयुष में इंटरेस्टेड हैं, तो कई स्टेट में आयुष की भी काउंसलिंग शुरू हो गई है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जहां जहां आयुष की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, और अगर आप आयुष में इंटरेस्टेड हैं तो आयुष के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल, वेबसाइट, इस पे आप जाएंगे, आपको वहां का सारा अपडेट मिलेगा। और आयुष के बारे में भी हम लोग एक और में भी अगले सैटरडे को टाइम मिला तो हम लोग एक बार ये शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। उसका जो सेंट्रल काउंसलिंग है 88CCC, उसकी भी काउंसलिंग का भी अपडेट नहीं है। एक बार वो अपडेट आएगा तो फिर मैं आपको सब इसके बारे में भी, शेड्यूल के बारे में बता दूं। तो ये जो है आपको नीट यूजी की काउंसलिंग के बारे में अपडेट है। कल नीट पीजी का भी एग्जाम है, और नीट पीजी के एग्जाम के बाद नीट पीजी के बारे में भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलेगा और मिलता है। हम लोग लगातार उसके बारे में भी आपको अपडेट करते हैं। तो बॉडमास में आप देखिए, मैं कॉम्प्रिहेंसिव, मैं आपको सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं, आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, पीजी सबके बारे में आपको अपडेट करता हूँ। और हमारे और जो दूसरे चैनल्स हैं, बॉडमास इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, वहाँ आपको इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। हमारा डेडिकेशन जो है कंप्लीट एजुकेशन के हर इम्पोर्टेंट कोर्स के लिए है, उस पर हम लोग काम करते हैं। एमबीबीएस एमबीबीएस अब्रॉड में भी मैं एनआरआई के बारे में बात कर लेता हूँ अभी, लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड में भी नेपाल का भी बहुत जल्द आपको रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगा। बांग्लादेश भी अब थोड़ा एक्शन में है, तो 2025 का सेशन ऑन टाइम अगर रहा तो जनवरी में बांग्लादेश का भी सेशन शुरू होगा, नेपाल का भी सेशन शुरू होगा। और इसके अलावा रशिया के भी एडमिशन बहुत तेजी से चल रहे हैं, जॉर्जिया के भी एडमिशन चल रहे हैं। तो आपको अब्रॉड में अगर आप इन पर्टिकुलर कंट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, लोग आपको उसके बारे में भी बताते हैं। एनआरआई के लिए इस बार जो है रियल एनआरआई है, उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि स्पॉन्सर्ड एनआरआई के हट जाने से रियल एनआरआई को जिस भी स्टेट में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो हिमाचल हो, उसमें उनको स्कोप होगा जहां फीस थोड़ी रीजनेबल है। बाकी डिम्ड यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं डिम्ड के, तो वहां भी आपको सीट मिलेगी।
जो एमसीसी का अगर आप एनआरआई का लिस्ट देखेंगे तो हार्डली 180 स्टूडेंट हैं जो कि एनआरआई में अभी उनकी लिस्ट में नाम है, तो सीटें तो उससे ज्यादा है। अगर आप एनआरआई हैं तो आप अगले राउंड में भी या उसके अगले राउंड में भी अपना स्टेटस एनआरआई में चेंज करके आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको सीट मिलने की संभावना बिल्कुल रहेगी। एनआरआई के बारे में ये अपडेट है। और एनआरआई के रूल्स में जो है राजस्थान में वहां पर एनआरआई को भी, क्योंकि गवर्नमेंट में काफी सीटें हैं एनआरआई के लिए, तो आपको एनआरआई बड़ी आसानी से मिलता है। फीस थोड़ी ज्यादा हो जाती है राजस्थान में, लेकिन एक एनआरआई को गवर्नमेंट कॉलेज वहां पे मिलते हैं। इसके अलावा कई स्टेट में जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में भी एनआरआई सीट है, वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। बिहार में एनआरआई की भी फीस शायद बढ़ जाए, जैसे जो प्रपोज अभी कटिहार का एनआरआई का फीस है अब 44,000 बता रहा है, तो 25,000 से सीधा 44,000 होगा। और नेताजी सुभाष में 35,000 जैसे था, तो राधा देवी में 35,000 बता रहा है। हो सकता है एनआरआई की फीस भी बढ़े। एनआरआई के बारे में अपडेट है। और बाकी आपको टाइम टू टाइम हर तरह के अपडेट्स मिलते हैं, हमारे चैनल पे बने रहिए। और किसी भी तरह की चीजों के लिए, किसी भी तरह के डाउट क्लियरेंस के लिए आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी पेड गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।